जय हिंद आप सभी को। आशा है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड इससे पहले हम लोगों ने जीन पियाजे के जो थॉट्स है, कॉन्सेप्ट है, उसको देखे हैं। उनके विषय में अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग टाइम पे किस तरीके का डेवलपमेंट होता है, इसके विषय में हम लोग इससे पहले क्लास में बात कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि लिव वाइगोत्स्की का बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड किस तरीके के थॉट्स है, किस तरीके के उनकी विचारधारा है। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। लिव वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल अप्रोच। यहाँ पे लिव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो है अलग है कंपेयर टू जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि उन्होंने स्टेजेस बोले हैं कि अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग डेवलपमेंट होता है। तो इससे समझ में आ रहा है, या उन्होंने ही कहा है कि ये जो है डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट है। बट वाइगोत्स्की ने बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से सामाजिक स्थिति पे आधारित बताया है। ठीक, तो देखते हैं क्या है। लिव वाइगोत्स्की ही वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। वो एक रूसी साइकोलॉजिस्ट थे। वो जो है एक सामाजिक कंस्ट्रक्टिव मानते हैं बच्चों को। बच्चे जो है सामाजिक रचनावादी हैं, मतलब वो समाज से देखकर जो है अपने वर्क में, अपने बुद्धि में, अपने सभी क्रिएटिव चीज में जो है उन लोग विकसित उसी से करते हैं, उसी से जो है उन लोग सीखते हैं। लिव वाइगोत्स्की बच्चों के ग्रुप लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया है कि बच्चा जो है ग्रुप में जो है ज्यादा सीखता है। ग्रुप में उसके आजू बाजू के जो सभी लोगों से मिलके उसके सोशल जो एक्टिविटीज है उसको जो है वो ग्रुप में सबसे ज्यादा सीखता है। बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शंस करके जो है अपने बुद्धि का, अपने विचार का जो है डेवलप करता है। और वैसे भी हम लोगों ने भी ये चीज को समझा है कि बच्चा जो है जब अपने समाज में रहता है तो उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझता है। अगर किसी इंसान को पैदा होने के बाद हम लोग समाज से अलग करके सिर्फ घर में उसको बड़ा करते तो देखते हैं कि वो बच्चा एकदम से गोलू मोलू टाइप का होता है। जबकि उसी बच्चे को अगर हम लोग समाज में बचपन से रखते हैं, 10 लोग के बीच रखते हैं, अच्छा बुरा कब क्या सोचना है नहीं सोचना, इस तरीके से जो बच्चा अपने खुद की संज्ञान का जो है विकास करता है खुद की, इसलिए जो है डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस है, ऐसा जो है लिव वाइगोत्स्की का कहना है। क्योंकि हर समय बच्चा जो है सीख रहा है। बच्चा क्या, इंसान जन्म से लेके वो जब तक जीता है तब तक वो हमेशा जो है अपने समाज से जो है सीखता रहता है। उन्होंने ऐसा कहा है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो समाज से ही हो सकता है। ठीक, उसके जो हेरिडिटी है या जीन को यहाँ पे उन्होंने महत्व नहीं दिया। लिव वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा जो है समाज से ही सीख सकता है। समाज से ही वो अपना विचार को डेवलप करेगा, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, अलग अलग संज्ञान को बढ़ाएगा, इस तरीके से होगा। इसमें जो है बच्चे के जीन का या उसके हेरिडिटी का कोई महत्व नहीं है। यही थिंकिंग जो है लिव वाइगोत्स्की का जो है क्रिटिसिज्म का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है कि एक इंसान अगर डेवलप होता है तो उसकी आसपास का वातावरण और साथ में उसकी हेरिडिटी, दोनों चीज इन्वॉल्व होती है। लेकिन यहाँ पे हेरिडिटी को इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है, तो इसी चीज का जो विरोध उनका होता जाता है, मतलब इसी चीज का विरोध है। और क्वेश्चंस में ये चीज कई बार पूछा गया है कि लिव वाइगोत्स्की का जो परिप्रेक्ष्य है बच्चे के डेवलपमेंट का जो उसके हेरिडिटी से लेके वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो वो जो है हेरिडिटी को उतना का इम्पोर्टेंट उन्होंने दिया ही नहीं है। वो उन्होंने साफ कहा है कि बच्चा जो है समाज से ही सीखता है, अपने सोशल कंस्ट्रक्ट से ही वो सब चीज को जो है डेवलप करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू सोशल इंटरेक्शंस। बच्चा जो है अपना जो कॉग्निशन माइंड का, अपने बुद्धि का जो विकास करता है वो जो है अपने समाज के अंतक्रिया से ही जो है वो करता है, समाज में रह के करता है। अच्छी चीज को लेना है या बुरे चीज को लेना है, कौन कैसा पहन रहा है, कौन कैसा नहीं पहन रहा है, वो उस चीज को देख के अपने आप को जो है वो डेवलप करता है, अपने आप में जो है उसकी बुद्धि का निर्माण करता है। प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशंस, आंतरिककरण की प्रक्रिया। बच्चा जब अपने समाज से सब चीज को देख रहा है, सुन रहा है, तो वो अपने माइंड में वो चिंतन करने लगता है कि अगर वो ऐसा किया तो मैं भी वैसा करूं,
हमारे घर में हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे नकल करना शुरू कर देते हैं, अपने पेरेंट्स, अपने घर वाले जो जैसा हरकत करता है बच्चा भी जो है वैसा करना सीख जाता है। मतलब खुद से जो है अपने माइंड का क्या करता है, डेवलप करना शुरू करता है। ठीक, नॉर्मली हम लोग देखते हैं जब अपने घर में हम लोग अपने पेरेंट्स या फिर अपने फादर अगर शेविंग करते हैं तो देखते हैं कि बच्चा अगर इस चीज को देखता है तो वो भी किसी ना किसी चीज से अपना भी शेविंग करने की कोशिश करता है। मतलब वो क्या है, वो अपने समाज से, अपने फैमिली से, अपने चारों तरफ के जो इन्वायरमेंट है उससे जो है वो बच्चा अपने खुद की कुछ कल्पना करता है, खुद से अपने माइंड को डेवलप करता है, खुद वो कुछ सोचता है, फिर उस चीज को वो जो है एक्ट करता है, उस चीज पे जो है अपने आप को वो ढालता है। ठीक, हाँ, इसमें जो है मेन 3 टर्म्स जो है इम्पोर्टेंट्स बोल सकते हैं, 3 इम्पोर्टेंट्स टर्म कह सकते हैं हम लोगों ने, जिसको जो है वाइगोत्स्की ने जो है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो कॉन्सेप्ट दिए हैं। पहला है SCL, ठीक, सोशल इंटरेक्शंस। बच्चा जो है समाज से इंटरेक्ट होकर जो है सीखता है। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग किसी को समाज से अलग कर देते हैं तो समाज की उस क्वालिटी को नहीं सीखेगा जो समाज में है। और हम लोग का जो जिंदगी या जीवनचर्या है वो एक समाज मेन मुद्दे में समाज को जो मेन सेंटर में रख के ही जो है हम लोग उसके इर्द गिर्द चलते हैं। कोई जरूरत नहीं पड़ती, अगर समाज नहीं होता तो हम लोग कोई जरूरत नहीं पड़ती कुछ सामाजिक रूल्स बनाने की, किसी घर बनाने की, एक स्थायी निवास बनाने की, गाड़ी लेने की। हम लोग दूसरे का देख के सीखते हैं, हम लोग एक दूसरे को देख के एक दूसरे को जो है टीच करते हैं, और उससे जो है हम लोग अपने डेवलपमेंट में जो है उस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। और जो कि है, अगर समाज नहीं होता तो अपने को अच्छा चीज, अच्छी सोच, अच्छी विचार, सिद्धांत, पढ़ाई लिखाई कोई जरूरत नहीं पड़ती। एक कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग एक दूसरे को सिखाएं और एक दूसरे से सीखें। ठीक, सेकंड है संस्कृति। सभी इंसान का अपनी अपनी संस्कृति होती है। कोई हिंदू हो, अलग अलग धर्म के हो, सभी अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग समाज के लोग का अलग अलग उनके शादी का रूल्स रेगुलेशंस अलग है, उनके खुशियां मनाने के रूल्स रेगुलेशंस अलग है। जितने भी त्योहार होते हैं सब में जो है उनको पार्टिसिपेट करना, उनके तरीके सब चीज अलग होती है। उसके आधार पर उनके खान पान, उनकी वेशभूषा सब चीज जो है निर्भर करती है। ठीक, तो बच्चे के डेवलपमेंट में पहला हो गया समाज इंटरेक्शंस, सेकंड है संस्कृति कल्चरल, थर्ड है लैंग्वेज मीन्स भाषा। बच्चा अपने समाज से ही सीखता है, उसकी शुरुआत समाज कैसे उस हिसाब से जब बच्चे का ग्रोथ होता है उसकी भाषा बनती है, उसका कल्चर, उसकी अपब्रिंगिंग होती है। अगर पेरेंट्स बच्चे का कोई बच्चे का पेरेंट्स अगर सपोज मान लीजिए कि हिंदी बोलता है, अगर उस बच्चे की बचपन से परवरिश, बच्चा अगर यूएसए या अमेरिका कुछ अदर कंट्री में पैदा होता है तो उसके समाज में वो जिस एनवायरनमेंट में रहेगा उस एनवायरनमेंट से जो है वो भाषा सीखेगा, उस एनवायरनमेंट के रहन सहन सीखेगा, उधर के कल्चर सीखेगा। जबकि उसके पेरेंट्स दूसरे कल्चर, दूसरे भाषा जो है बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से बच्चे का जो डेवलपमेंट है ये 3 चीज पे जो है डिपेंड करता है, सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज। ठीक, ये 3 चीज मेन जो है मेन टर्म्स है डेवलप का, जो कि लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक, आगे वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को एक टूल कहा है, क्योंकि लैंग्वेज जो है जो हम लोग अपनी भावनाएं होती हैं, जो अपने मन की इच्छाएं होती है, उसको व्यक्त करने का, मन की इच्छा अनिच्छा सब चीज को व्यक्त करने का एक साधन है, एक माध्यम है। इसलिए जो है उसको टूल कहा गया। ये पूछा भी गया सीटेट के क्वेश्चंस में कि लैंग्वेज इज अ टूल। ठीक, और बच्चे और स्पीच एक ऐसी चीज है जो हमारे डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स माना जाता है, क्योंकि हम लोग क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे, दूसरे का सुन के, दूसरे से बोल के जो है हम लोग अपनी भावनाओं को एक्सचेंज करके जो सीखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है सभी को। आगे देखते हैं जो स्पीच है, जो लैंग्वेज है या जो हम लोग जो बोलते हैं वो 3 तरीके से हम लोग बोलते हैं। ठीक, पहला है सोशल स्पीच, सामाजिक बात, जो 2 या 2 से प्लस जब से बच्चा बोलना शुरू करता है, 2 साल या 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे, वो जो है सब चीज बोल के सब चीज को सीखता है। वो सब चीज को लाउडली बोलता है, वो बोल के सुन के उस चीज को जो याद रखता है। ठीक, वो समाज की उस सभी बातों को तब सीखना शुरू करता है। तो इसको बोलते हैं सोशल स्पीच।
उसके बाद है प्राइवेट स्पीच, निज वाक। निज वाक में 3 और 3 से ज्यादा के जो उम्र के बच्चे हैं वो जो है निज वाक करते हैं। हम लोग अपने घर में भी देखते हैं, बच्चे अगर अकेला खेलता है तो वो अपने आप को जो है टीच करता है, पढ़ाता है कि इसका ऐसा नहीं ऐसा होना है, इसको ऐसा नहीं ऐसा, और अकेले से अपने आप को जो है गाइडलाइंस देता है। ठीक, इसको ऐसे नहीं ऐसे पहनाना है। जो बच्चे अपने डॉल के साथ अपने तरीके से अकेले खेलता है तो बच्चा जो है खुद से बात करता है, उसको बोला जाता है निज वाक्य। साइलेंट इनर स्पीच, मौन आंतरिक वाक, जो 7 और 7 से ज्यादा के उम्र, और बोल सकते हैं कि लाइफ टाइम 7 से ज्यादा के उम्र से लेके जब तक इंसान रहता है तब तक जो है वो निज साइलेंट इनर स्पीच खुद से कर सकता है। क्योंकि अगर हम लोग को किसी को मन में किसी को बोलना है कि वो अच्छा नहीं, तो हम लोग मन ही मन में बोल देते हैं कि वो अच्छा नहीं है। या फिर उसको लेके अगर कोई चिंता धारणा हम लोग रखते हैं तो हम लोग मन ही मन में रखते हैं। तो मन से हम लोग अपने तरीके से जो है मन के अंदर जो उस चीज को हम लोग सोचते हैं, बात करते हैं, किसी के बारे में अच्छी धारणा हो, बुरी धारणा हो, अच्छा लगना हो, बुरा लगना हो, सब चीज जो है ये 7 और 7 से ज्यादा की उम्र के लोगों में जो है ये स्पीच होती है। जबकि प्राइवेट स्पीच और सोशल स्पीच जो है बच्चा जब 6 साल तक का रहता है तब तक वो करता है, खुद से बात करना, खुद को गाइडलाइंस देना, खुद को टीच करना, खुद को सिखाना। और जो सोशल स्पीच है तब बच्चा जो है ना इनर स्पीच कर सकता है और ना ही वो बस बोल के सब चीज को सीख सकता है। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट टर्म है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ लेव वाइगोत्स्की, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, MKO। ठीक, जेडपीडी मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सेकंड है स्कैफोल्डिंग, मतलब ये टेम्परेरी हेल्प है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, जिसको शॉर्ट में MKO है बोला जा रहा है। यहाँ समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे स्क्रीन पे एक जो है आप लोग को एक इमेज दिख रहा है जहाँ पे एक बच्चे को उसके पेरेंट्स जो है साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। तो बच्चे का पैडल घुमाना या ब्रेक पकड़ के उसको बैलेंस रखना ये उसके जेडपीडी है, मतलब जोन है उसके प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, वो कर सकता है। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स उसको थोड़ा हेल्प कर दे, टेम्परेरी हेल्प कर दे, थोड़ा हैंडल या ब्रेक को पीछे के करियर को पकड़ ले और बच्चा साइकिलिंग करने लगे तो वो गिरेगा नहीं। ठीक, और उससे क्या हो जाएगा, वो जो है कुछ टाइम के बाद साइकिलिंग करना सीख जाएगा। तो स्कैफोल्डिंग जो है टेम्परेरी रहेगा, ऐसा नहीं कि उसको साइकिल चलाने सिखा रहे तो पीछे से पकड़ के ही रखे हैं और वो हमेशा चला रहे, ऐसा नहीं है। बच्चे जब वो सीख जाता है तब जो है वो जो स्कैफोल्डिंग है, जो पेरेंट्स है वो जो है हट जाते हैं। ठीक, तो उसके बाद जो हम लोग MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब ये जो स्कैफोल्डिंग है हम लोग अपने बड़े छोटे किसी से भी ये हेल्प ले सकते हैं जो उस विषय में, उस चीज के बारे में हमसे ज्यादा जानता हो या अच्छे से जानता हो। ठीक, ऐसा हर एक चीज जैसे स्विमिंग हो, जब अपने को टीच किया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, तब कुछ हद तक जो है हम लोग हेल्प लेते हैं। और वो ये जो हेल्प है स्कैफोल्डिंग है ये जो है टेम्परेरी है, ऐसा नहीं कि स्विमिंग सिखा रहे तो हमेशा सिखाते रहेंगे, नहीं। जब वो बंदा या जब वो बच्चा सीख जाएगा तब जो है उसको ये हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए जो है स्कैफोल्डिंग जो है टेम्परेरी है। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर समझ में आ ही रहा है, जो पेरेंट्स है उनको हम लोग स्कैफोल्डिंग बोलेंगे, मतलब टेम्परेरी हेल्प जो मिलेगा। और वो टेम्परेरी हेल्प हम लोग स्कूल में बच्चे को हिंट के द्वारा दे सकते हैं, किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने में दे सकते हैं, उसको एक कोई ना कोई पजल सॉल्व करने के लिए हिंट दे सकते हैं, कभी मैथ्स का फॉर्मूला बोल सकते हैं। इस तरीके से कोई भी चीज हिंट करना बच्चे के लिए स्कैफोल्डिंग का काम करेगा। वो टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम लोग जो सीख रहे हो हम लोग हमेशा बड़ों से सीखे, छोटे बड़े अपने हम उम्र के कोई भी लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे का जो सीखने का जो एरिया है वो हो जाएगा जोन ऑफ अप्रोक्सीमल डेवलपमेंट, मतलब बच्चे को बिना पढ़ाए या टीचर के बिना हेल्प से जो है अगर एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं लेता है या एक्स्ट्रा उसको गाइडेंस नहीं मिलती तो शायद बच्चा किसी क्लास में 60% ला ले, लेकिन वहीं पर अगर बच्चे को ज्यादा ध्यान दिया जाए, उसको ट्यूशंस दे या फिर एक्स्ट्रा क्लास लगाया जाए तो शायद वो बच्चा 90 तक का परसेंट ला सके। तो उसको वो हेल्प मिलना हो जाएगा स्कैफोल्डिंग, और बच्चा जो 60% ला पा रहा तो उसकी जो कैपेसिटी थी वो हो जाएगा फर्स्ट वाला कंडीशन, मतलब जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा और आपको इसका इमेज भी दिखाई दे रहा होगा।
ठीक। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल पूछिए।